व्यापारियों के लिए सावधान करने वाली खबर आपको दिखाता हूं। सूरत से एक बहुत बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। हर मजदूर भाई के लिए यह तस्वीर देखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी लापरवाही है जो गांव गांव कोरोना पहुंचा सकती है। सूरत में कई मजदूर बीच रास्ते चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं। इन मजदूरों ने यह सब किया रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच से बचने के लिए। ट्रैक पर ट्रेन गुजर रही थी, थोड़ी सी रफ्तार स्लो क्या हुई, मजदूर दीवार फांदकर ट्रेन में चढ़ने लगे। इनमें वो मजदूर भी शामिल थे जिनका टिकट अब तक कंफर्म नहीं हुआ था। सूरत के उधना स्टेशन से जैसे ही ट्रेन चलने लगी, कुछ मजदूर उसके आगे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी हुई, एक के बाद एक कई मजदूर ट्रेन में सवार होते चले गए। इस दौरान सामने से किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। लेकिन अब मजदूर भाइयों को भी ये समझना होगा कि अगर ऐसी लापरवाही होती रही तो कोरोना गांव गांव पहुंच जाएगा और फिर उसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तो पहली बात कि जब ये ट्रेन चल रही है, आप इसमें चढ़ रहे हैं, चलती ट्रेन में चढ़ने का खतरा अलग। आप ट्रेन के नीचे आ सकते हैं, कट कर मर सकते हैं, चोट लगेगी, गिर जाइएगा, सिर में चोट लगेगी, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो वो खतरा तो है ही है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सोच रहे हैं कि इस चलती ट्रेन में चढ़ गए, हमने मेडिकल जांच को स्किप कर दिया, किसी ने देखा नहीं, हम अपने गांव पहुंच गए। लेकिन आपके साथ वो कोरोना भी तो पहुंचेगा। आप जिसके साथ उस ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं उसको भी तो कोरोना हो सकता है। और ये बात याद रखिए कि जितने कोरोना के केस मिल रहे हैं उसमें 70 से 80% एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें लक्षण नहीं है। आप ये सोच रहे हैं मुझ में कोई लक्षण है नहीं, मैं तो गांव पहुंच जाऊं, लेकिन आपके अंदर वो कोरोना बैठा होगा। आप जिस बॉगी में बैठेंगे वहां कोरोना आपके साथ बैठा होगा, उसका क्या कीजिएगा? ये सारा सिस्टम जो बना है वो आपको बचाने के लिए बना है, आपको तकलीफ देने के लिए नहीं बना है। और ये दीवार आप जो देख रहे हैं अभी नीचे, इसी दीवार को लांग कर गए। ये दीवार जो है वो ये जो दीवार दिखा रहा हूं, इसी दीवार को लांग कर ये सारे जो मजदूर हैं वो उधर चले गए और उसके बाद ट्रेन में सवार हो गए। देखिए आपका दर्द क्या है ये सबको पता है और ये सरकारों को भी पता है। इसीलिए आप देखिए कि रेलवे ने ये कह दिया कि अब राज्यों से परमिशन की बात छोड़िए, ट्रेनें चलेंगी, सारे मजदूरों को गांव पहुंचाया जाएगा। लाखों मजदूरों को पहुंचाया गया, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार तो करना होगा। आप सोचेंगे यूं इस तरीके से चढ़ जाएंगे कि कितनी भयावह स्थिति होगी। ऐसे ही कल हमने बिहार से तस्वीर देखी जहां लोग ठीक है कायदे से गए, लेकिन ट्रेन जो है वो निर्धारित स्टेशन पर पहुंचती उसके पहले चेन खींच के उतर गए ताकि वहां क्वारंटीन सेंटर न जाना पड़े। ये बिहार के खगड़िया की तस्वीर आपको दिखाने की बात मैं कर रहा हूं, जो कल मैंने आपको दिखाई थी, जब प्रवासी मजदूर स्टेशन पहुंचने से पहले चलती ट्रेन से ही बीच रास्ते में उतर गए थे। ये वो वाली तस्वीर है दाहिनी तरफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो कोशिश ये कर रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अरे क्वारंटीन सेंटर सरकारें पैसा खर्च करके बना रही हैं, तो इसलिए थोड़ी बना रही है कि वहां से उनको कोई टैक्स वसूली होगी। वो तो उनकी जेब से पैसा जा रहा है, पर वो पैसा इसलिए जा रहा है ताकि आपको बचाया जा सके, आपके आसपास के लोगों को बचाया जा सके। वैसे ही ये जो ट्रेन चल रही है जिसमें लिमिटेड लोगों को भेजा जा रहा है, जिनका नंबर आ रहा है उनको भेजा जा रहा है, जांच करने के बाद भेजा जा रहा है, वो भी आपकी हमारी सुरक्षा के लिए है। और एक बात गांठ बांध लीजिए कि अभी तक इस देश में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि गांवों तक कोरोना नहीं पहुंचा है। ये कीजिएगा, आप अपने गांव पहुंचिएगा कोरोना को लेकर, तो वो हो जाएगा जिससे हमें किसी भी हाल में बचना है। आपको पता है कि जो बड़े अस्पताल हैं वो या जो बेहतर सुविधाएं हैं वो शहरों में तो हैं, गांव में हैं क्या? आप खुद से पूछिए। जब गांव में नंबर लगने लगेगा, आप लेकर कहां भागिएगा मरीजों को? क्या सबका इलाज संभव है? ये तभी संभव है इस लड़ाई को जीत पाना जब हम और आप सहयोग देंगे। आप वहां देखिए खगड़िया की तस्वीर, क्वारंटीन सेंटर न जाना पड़े इसलिए चेन खींच दी, रास्ते में उतर गए। और फिर क्या हुआ वो भी देखिए। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये स्थानीय लोगों की थी। इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्होंने जैसे देखा कि लोग उतर रहे हैं तो उनको जबरदस्ती उन्होंने वापस चढ़ाया कि ऐसा मत करो भाई, ये तो खतरा है। तो वहां कुछ लोग ऊपर चढ़ गए, कुछ लोग नीचे रह गए। और यहां सूरत से तस्वीर आई है कि लोग जो है वो ट्रेन जा रही थी उस चलती ट्रेन में चढ़ गए। ये दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। इंडिया टीवी हर मजदूर से, हर मजदूर के परिवार से अपील कर रहा है, कोई आपका परिवार का शख्स ऐसे आता है उसको मना कर दीजिए, उसको बोलिए ऐसा मत करो, ऐसे मत आओ, तुम आओगे कोरोना लेकर आओगे और आपके साथ वो समस्या खड़ी हो जाएगी जिससे अभी तक आपको बचाया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, इन दोनों तस्वीरों को जहन में बैठा लीजिए और ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं करना है।
ना तो चलती ट्रेन में चढ़ना है, ना ट्रेन की चेन खींच के उतरना है। ये दोनों ही काम नहीं करने हैं किसी भी हाल में। नीतीश हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। नीतीश, जरा ये बताइए, कल जो तस्वीर खगड़िया से आई, उसके बाद कुछ बदलाव है वहां पर या वही स्थिति बनी हुई है? देखिए, उसके बाद ये हुआ कि जो स्थानीय लोग हैं वो और भी सजग हो गए हैं। पहले भी लोगों ने शोर मचाया था और तभी पुलिस वहां पहुंच सकी थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी ट्रेनों में भी ऐसा होने लगा तो स्थानीय लोग बजाबता वहां पर एक तरह से निगरानी करने लगे हैं और वो लोग हमेशा नजर रखते हैं, तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। खगड़िया के डीएम ने भी अब रेलवे को पत्र लिखा है और ये कहा है कि इस मामले को वो देखें। कई मजदूरों ने ये बात रखी थी कि उनका जो स्टॉपेज है वहां नहीं रहता है, तो इस कारण भी उनको दिक्कत होती है। तो इसको लेकर भी लिखा गया है कि अब खगड़िया में स्टॉपेज वहां पर हर ट्रेन का किया जाए, जो भी प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये जरूर है कि लोग सजग हैं और गांव के इलाकों में भी लोग सजग हैं, जहां पर ये मजदूर ये सोच के जाते हैं कि चलो हम किसी तरह पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत जगह से ऐसी खबरें भी आती हैं कि गांव के लोग भी इनका विरोध करते हैं, तुरंत पुलिस को जानकारी देते हैं। तो एक बात जरूर ये है कि आम आदमी भी अब ये समझ गया है, गांव-गांव तक ये खबर पहुंच गई है कि ये कोरोना के कैरियर बनकर आएंगे। यदि ये गांव में चले गए तो फिर पूरा गांव संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। इनके घर के लोग तो आएंगे ही, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ट्रेनों से यदि बीच पहले ये उतर जा रहे हैं या फिर सड़कों पर जो पैदल जा रहे हैं, जो ट्रक के जरिए जा रहे हैं, उनसे भी जब हम बात करते हैं तो वो कैमरे पर तो जरूर कहते हैं कि नहीं वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत ये जरूरी नहीं है कि नीतीश, एक बार आप जरा बिहार का वो आंकड़ा जो बता रहे हैं लगातार, हम दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि लापरवाही कितनी घातक हो सकती है, वो आप इस लिहाज से समझिए कि अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं वो कोरोना के बड़े कैरियर हैं। बिहार में मजदूर सबसे बड़े कोरोना स्प्रेडर साबित हुए हैं। बिहार में इस वक्त 1800 से ज्यादा केस हैं, इनमें से करीब 1000 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं। यूपी में 5300 से ज्यादा कोरोना केस हैं, इनमें 1230 प्रवासी मजदूर हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 5800 से ज्यादा मामले हैं, इनमें भी 1099 कोरोना पॉजिटिव मजदूर हैं। मध्य प्रदेश में 5700 से ज्यादा केस हैं, 400 मजदूरों का नाम है इनमें जो दूसरे स्टेट से आए थे। झारखंड में कोरोना वायरस के 281 में से 130 मरीज प्रवासी मजदूरों के हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कोरोना के 126 केस डिटेक्ट हुए, लेकिन इनमें से 62 कोरोना के मरीज निकले जो दूसरे राज्यों से घर वापस लौटे। इसी तरह हिमाचल में कोरोना के 140 से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए, इनमें 79 केस सिर्फ प्रवासी मजदूरों के हैं। तो जब ये लिस्ट दिखा रहा हूं तो आप ये समझिए कि इंडिया टीवी इस प्रमुख खबर को प्रमुखता से क्यों जगह दे रहा है, क्यों आपको बार बार सचेत कर रहा है, आगाह कर रहा है। देखिए, मजदूर की कोई गलती नहीं अगर कोरोना आपके अंदर आ गया, आपको भी नहीं पता, लेकिन जो आपकी हमारी जिम्मेदारी है वो तो हमें पता है। इतने महीनों से यही तो समझाया जा रहा था कि देश जब केसेस बढ़े तो तैयार हो। देखिए, वो गांव के लोग सजग हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप इस तरीके से मत आइए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मास्क पहनिए, नंबर आए तब जाइए, यूं ही कहीं नहीं मत निकल जाइए, ट्रेन की चेन खींच के मत उतर जाइए और चलती ट्रेन में मत चढ़िए। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खतरा है।